जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम बताए थे टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो अब टाइप सेकेंड का बताते हैं, टाइप दूसरा का बताते हैं। जिस टाइप दूसरा में छठा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे करना है कि कब, जब ए बराबर 60 डिग्री बी बराबर 30 डिग्री का कब क्या सिद्ध करना है कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये दिखाना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जैसे है वैसे रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक ना। ए बराबर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। प्रूफ करने से पहले चूँकि लिखिए ए इज इक्वल टू, चाहे दिया है ऐसे लिख सकते हैं, दिया है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब लिखिएगा। इसलिए कॉस 60 प्लस 30 जैसे जैसे है वैसे पुट करते जाइए, ठीक ना। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। यहाँ तक सही है। आगे देखिए, आगे कॉस 60 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ तक ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, 0, यानी कि ये सब दोनों मिलाकर 0 आना हमको चाहिए, ठीक है ना। गुना कर लीजिएगा तो √3/2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3/2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा। इससे ख़त्म, इधर भी 0 इधर भी 0, प्रूफ हो गया, काम ख़त्म। बताइए जिनको समझ में नहीं आया होगा, कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, जैसे था वैसे मान हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए? टाइप सेकेंड का पहला क्वेश्चन था, छठा का पहला, ठीक है। इसमें लगभग सब सेम ही है। अब देख लीजिएगा बना करके, है ना। एक और ऐसे हम एक और बना देते हैं, ठीक है। आगे क्या सोचना है, 7 का पहला ही देख लीजिए, 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू, पहले साइन है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जहाँ ए है वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। चूँकि लिखिएगा ए इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, इसलिए इसमें पुट कर दीजिए साइन 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया साइन 30 इंटू कॉस 30। यहाँ तक समझ में आ रहा है। साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, 2 इंटू 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। √3/2 तो आ ही गया इसका वैल्यू, और ये हो जाएगा √3/2। दोनों तरफ से मैं सीधा हो गया, और का प्रूव्ड हो गया। नहीं तो देख लीजिए एक बार फिर से। दिया है कि कॉस ए बराबर 30 डिग्री, क्या दिया है, तो हमने कहा किया कि साइन, और सिद्ध करना था कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो एक साइन ए की जगह 30, कॉस ए की जगह पर 30 बिठा दिए, एक की जगह चूँकि यहाँ दिया हुआ था ऑलरेडी। ये हो जाएगा कितना कि 60 कैसे लिख दीजिए, ये 2 दिया हुआ था, ठीक ना। तो 2 जो था 2 को था, यानी कि दुगना था, तो ए बराबर 30 दिया है तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना कर दिए, ठीक। का वैल्यू जो होता है √3/2 ही होता है। ये 2 से 2 कट गया, √3/2 बच गया उधर भी, और √3 इधर भी, सीधा हो गया, और का काम खत्म। हम सोचे कि दूसरा थोड़ा सा टाइप है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो 8 बना लीजिएगा। 8 बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक। अब चलते हैं टाइप 3। क्या चलते हैं टाइप 3 में,
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। 8 लिख ले सकते हैं। टाइप 3 का पहला ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। तब फाइंड करना है, फाइंड a बराबर क्या और व्हाट b बराबर भी क्या, सीध निकालना है, फाइंड करना है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, लिखिए पहले। चलिए साइन से, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से चलते हैं, ठीक ना। इसमें हमको करना क्या है, याद कीजिए कि साइन इधर भी है, साइन इधर भी हमको आना चाहिए। इस तरह से सॉल्व करना है कि साइन इधर भी हमको a प्लस बी का वैल्यू किसी तरह आ जाना चाहिए, किसी तरह नहीं, मतलब अच्छा से ऐसा मैंने दिमाग लगाना है कि साइन इधर है, उधर भी साइन, कुछ नहीं कीजिए, a प्लस बी को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक ना। तो अब याद कीजिए कि कॉस, सॉरी ये 1 है, साइन कितना डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। याद कीजिए, कुछ याद है तो याद हो गया होगा, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, याद हो गया। अब क्या कीजिए कि ये देखिए, ये साइन से ये साइन चला जाएगा, समझ रहे हैं, ये साइन से ये चला, इसे मान लो काट दीजिए, हटा दीजिए, तो बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, समझ गए। एंड लिखिए, एंड फ्रॉम किससे, इतना से, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अभी भी वैसे ही, अभी इधर साइन लगाए थे इधर, तो अभी इधर कॉस लगाएंगे, ठीक। आप पहला लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे ऐसा ही, ठीक ना। अब याद कीजिए कि कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3/2। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमने लिखा है, यहाँ तक याद होगा। अब देखिए ये कॉस से ये कॉस चला जाएगा, तो बचेगा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब याद कीजिए लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन में ये दिया, ये हल करने के लिए रहता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बताएंगे तो पूरा डिटेल बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जब ये दोनों ऐसे ही रहता है, इस स्थिति में रहता है दोनों समीकरण, और बीच में अगर माइनस प्लस है तो लिखते हैं कि जोड़ते हैं। अगर बीच में अगर माइनस प्लस है तो लिखेंगे जोड़ने पर, अगर दोनों प्लस प्लस होता तो घटाने पर लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों माइनस माइनस होता तैयो घटाने पर लिखते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लिखिए यहाँ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। देखिए a और a मिल के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, चला जाएगा कि चूँकि माइनस है, ठीक है ना। तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, ख़त्म। और 30 और 90 120 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 60 दूना 120, ये इज इक्वल टू कितना 60 आ गया। अब देखिए a और b दोनों मिल के कितना है 90 डिग्री है, a और b दोनों मिल के 90 डिग्री है। इसमें एक केवल मान, अगर मान लीजिए कि a है तो मैंने 60 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम आसान से बता दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए रुपया है, 70 और 50 मिल के मान लीजिए कि 120 होता है, ठीक ना। अब इसमें ये नहीं है, मान लीजिए कि कुछ दिया हुआ बी, और ये बराबर मान लीजिए कि 70 है, तो बी इक्वल टू नहीं बता देंगे कि 60 में से 120 में से 70 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आगे देखिए a प्लस बी मिल के दोनों अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री,
तो ए बराबर जब सिंगल इसमें से 60 डिग्री बताता है कि ये 60 है अकेले, तो बी कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि 90 में से 60 को घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। आप देखिए पुट कर दीजिए, चाहे रख दीजिए, पुट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दीजिए। पहला हमारा क्या कह रहा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये बराबर हमारा कितना आया है? 60, तो एक जगह 60 लिख देंगे। ठीक है, 90 हो जाएगा। अब बी इधर रख दीजिए और 60 को उधर ले जाइए, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बी बराबर कितना? 30 डिग्री। इसीलिए ए के वैल्यू जो आया, मान जो आया कितना? 60 डिग्री, और बी का वैल्यू जो आया 30 डिग्री। आया कुछ समझ में? भेजा में आया? समझ में आया? नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। करना क्या है कि साइन को ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है कि 1 है, तो साइन कितना याद करेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन से साइन चला जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम इधर भी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? √3/2 है, तो याद करेंगे कि कॉस √3/2 किसका मान होता है? तो 30 का। तो कॉस 30 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कॉस से कॉस चला जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो ए मिल के 2a हो जाएगा, ए में से बी में से बी गया, ख़त्म। और ये दोनों जोड़ दिए, 30 90 120, 120 दूना 60 दूना 120 कट गया, ए बराबर 60 डिग्री। अब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए की जगह 60 पुट कर दिए, और बी जाके 60 उसमें घट गया, तो कितना बचा? 30 आया। समझ में आ गया? ए बराबर ए का वैल्यू जो आया 60 और बी का वैल्यू 30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पहला बता दिया, यानी कि अच्छा वेट का नहीं था, 9th का था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, 9 10 11 12 सेम है बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, टाइप तीसरा का ही है, 13 का दूसरा। सिद्ध करना है, क्या करना है? प्रूफ डैट, सॉरी क्या है? प्रूफ डैट। पहला दूसरा क्या था? प्रूफ सिद्ध करना है कि कॉस सी प्लस कॉस डी डज नॉट इक्वल कॉस सी प्लस डी, ये दिखाना है। ध्यान देने वाली बात का है, कहना है कि मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो किसी भी स्थिति में, सिद्ध करके दिखाना है। और वो ये सी और डी का वैल्यू जो है खुद से रखना है। और इसमें रखने सबसे पहले चुनने, ये मान रखने से पहले डिसाइड करना होगा कि हमको इस तरह से मान हो जो बिल्कुल जैसे 15 45 60 75 90 इस तरह से मान लीजिए, तो ये 15 में ना टूटे, मतलब ये 5 जिसका ना होगा, क्या कि ये ना 15 का वैल्यू होता है और ना ही 75 का वैल्यू होता है। समझ रहे हैं बात के? यही कहा, पहला में भी यही लिया था। पहला में क्या देखिए, पहला में कह रहा है कि a माइनस बी, हमको a माइनस बी की जगह देख लीजिएगा, ये डिसाइड कर लीजिएगा। इसमें क्या है, पहला की हम बता रहे हैं, इसको नहीं बता रहे। पहला में था कि 60 और 45, आपके मन में प्रश्न भी उठ रहा होगा कि 60 और 45 काहे नहीं लिया। हमको ये तो मानने के लिए स्वतंत्र किया था कि आप उदाहरण देकर समझाएं, तो इसमें भी रख सकते हैं। तो ये 60 और 45 इसलिए नहीं लिया कि अगर देखिए a माइनस बी करेंगे, यानी कि 60 और 45 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 का वैल्यू हमको नहीं दिया है। टाइम टेबल हम लोग आती क्या बोलते, टेबल में बताया 15 का टेबल, 15 का मान नहीं ना बताया। तो इस स्थिति इसीलिए ये 15 और 45 और 60 नहीं लिया है। ठीक है, अब इसको आप कहिए कि 60 और 90 क्यों नहीं लिया, तो आप ले सकते हैं 60 और 90 आप लेने के लिए स्वतंत्र है। आप 60 और 90 लेकर बना सकते हैं पहला को, सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते ये लिखना है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमको सी का अगर वैल्यू चूज करना होगा तो हम 60 से लिख सकते हैं, लेकिन ये को 45 नहीं लिख सकते हैं, क्या कि ये दोनों जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और 105 का वैल्यू नहीं है हमारे पास, उपलब्ध नहीं है, और हम लोग जानते भी नहीं है। मान लीजिए, समझ गया? होता भी है तो आगे पढ़ना है, हमारे 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमको इस तरह से लेना है कि हमको जो मान आता है उसी में टूट जाए। ठीक है ना,
तो आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, मान लीजिए C इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी आगे बड़ा या छोटा ले सकते हैं। उसमें एक था, पहला में क्या था कि A को ही बड़ा लेना था और B को छोटा लेना था। ये नहीं कि A को 30 डिग्री ले लिए और B को 60 डिग्री ले लिए, ये गड़बड़ हो जाता, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्वतंत्र है, आपको C के जगह 60 या 30 भी लिख सकते हैं, D के जगह 90 और 60 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह डिसाइड करना है कि C प्लस D डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। तो मान लीजिए कि उसमें उसने अगर 60 लिया है, 60 और 30 लिया है, तो हम 60 और 90 लेंगे। कितना लेंगे? C बराबर 60, ठीक है, और D इज इक्वल टू 90 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। तब क्या होगा? तब देन क्या हो जाएगा? cos 60 प्लस cos 90, इसमें क्या है? डज नॉट इक्वल, होना ही चाहिए लेकिन हम इसको नहीं रख सकते हैं, ये भी, इसमें भी 60 और 90 नहीं रख सकते हैं। ये दोनों जोड़ दीजिएगा, 60 और 90 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और 150 का मान हमारे पास नहीं है, तो ये भी मानना हमको, मेरा जो था गलत हो गया, ठीक है ना। 60 और ये भी मानना हमारा गलत हो गया, तो क्या रखेंगे? इसमें भी मान वही रखेंगे। हम क्या रखेंगे? 60 और 30 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। cos C की जगह हमको 60 और 30। अब बताइए 1/, कितना? 2 cos 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ तक क्लियर है? डज नॉट इक्वल आना चाहिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, cos 90। अब ये दोनों जोड़िए, भिन्न का जोड़ कीजिए, 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 √3 डज नॉट इक्वल cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया ना। डज नॉट इक्वल दोनों तरफ बराबर नहीं है ना, नहीं है, तो लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? यही करना था और कुछ नहीं करना था। मान भी अपने से चूज करना था, आंसर भी अपने से लाना था। आंसर केवल दिखाना था कि मतलब दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। चलिए, तो आप दूसरा बना लीजिएगा, तीसरा चौथा, दूसरा बना दिए, तीसरा चौथा आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? टाइप आ गए हम लोग, 4th में आ गए, टाइप 4 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इसमें सोल्व करना है। पहले जो दिया है सो लिखिए। एक मान लीजिए ट्रेंगल है, ट्रेंगल हम लोग बना लीजिए, यही कह रहा है ना, जो कह रहा है वो करते हैं। ABC है ना, ABC एक राइट एंगल है। देखिए AC इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर, और कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री है। कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो भुजा ज्ञात करें। देख लीजिए क्या निकालना है, ये दोनों निकालना है, यानी P और हमारा B निकालना है बाबू। देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ गए? यही कर लीजिए, दिया है ट्रेंगल ABC एक क्या है? समकोण ट्रेंगल है, जो दिया हुआ है वही लिखिए, ट्रेंगल है, ठीक ना। जिसमें क्या है? AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और कोण A इज इक्वल टू कितना है? देख लीजिएगा, कोण A जब दिया है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये मिला के अगर इसमें ये दोनों लेते हैं हम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात के? सबसे पहले इसको और इसको लेंगे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण क्या होता है? किसका वैल्यू होता है? साइन का वैल्यू होता है। समझ रहे हैं बात के? तब लिखिए, नाउ ट्रेंगल ABC में क्या है? ABC में क्या लेंगे? साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू देखिए, अब कहे कि tan का नहीं लिखेंगे,
तो tan हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्या कि दोनों का वैल्यू नहीं दिया है। और tan का वैल्यू, tan जो होता है, tan का जो मान हम लोग जानते हैं P/B होता है, और दोनों का वैल्यू ना P दिया है ना B दिया है, इसीलिए हम tan का वैल्यू इसमें नहीं रख सकते हैं। समझ गए कि इसका ऐसा भी रखेंगे कि जो दिया हुआ है, cos के भी रख सकते थे ये दोनों को, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें प्रतिबंध नहीं है कि हम साइन लिए तो आप cos नहीं ले सकते, आप cos भी ले सकते हैं। cos लीजिएगा तो इसको ये दोनों आएगा तो ये निकालना होगा, ये दोनों आ जाएगा तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लीजिएगा। समझ गए, हम साइन लिए हैं तो cos का फिर b निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात की, cos 60 डिग्री, और cos का वैल्यू जो होता है क्या होता है, P/B होता, P/H होता है। तो P हमारे सामने के लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, लिख लीजिए P/H, इस तरह से लिख सकते हैं P/H, यानी कि P हमने सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा BC है, और H जो है AC होगा, यही होगा ना। और साइन 60 का वैल्यू अभी मत रखिए, अभी लिखिए आगे। BC हमारा क्या दिया हुआ है, BC हमारा, B को हम मान लीजिए B माने हैं, तो माने ये आपको दिखाने के लिए बोले थे, ये माने हम नहीं है, BC को BC ही छोड़ दीजिए, BC को BC ही छोड़ दीजिए। AC हमारा कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात के, इस तरह से इसे गुना मत कर दीजिएगा, 10 6 आप लिखना है। यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हैं बात के, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताइए। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे। तो BC हम छोड़ देते हैं, BC हम छोड़ देते हैं इसी तरह। अब क्या कीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, ठीक है ना। BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5√3 = BC होगा। अब BC का वैल्यू हमारा आ गया। अब BC का जब वैल्यू आ गया, ठीक है, अब देखिए BC आ गया। इस तरह से अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है तो cos लिख लीजिए, ठीक है ना। अगेन लिखिए, अगेन cos 60 डिग्री, कितना लिखेंगे, cos 60 डिग्री। हम जब पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग नहीं करना चाह रहे तो cos का वैल्यू जो होता है, cos का वैल्यू B/H होता है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर B क्या हो जाएगा, उसके लिए AB हो जाएगा, यानी कि AB/AC लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात की, समझ रहे हैं। काहे इसको हम किए, इस तरह से हम BC भी H इस तरह से निकाल सकते थे, हमको BC यानी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर आ गया था तो B निकाल सकते थे H के स्क्वायर में से P के स्क्वायर घटा करके। समझ रहे हैं, लेकिन इतना ना करने के चलते हम इसको डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है। अब चूँकि 60 का वैल्यू जो होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 लिख दीजिए। और A के जगह, AB के जगह हमारा क्या है, AB रहने ही दीजिए, AB को AB रहने दीजिए। AC कितना, 10 है, AB कितना है, AC हमारा 10 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और नहीं तो इस तरह से काट दीजिए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ रहे बात के, हो गया क्लियर। और नहीं तो देख लीजिए, अब जब पाइथागोरस प्रमेय से लगा के दिखाते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय से हमको B निकालना है, तो B निकालने के लिए H स्क्वायर यानी कि 10 के होल स्क्वायर माइनस कितना BC है, तो 5√3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात के, यहाँ तक क्लियर है। यानी BC का हो जाएगा, हम जब ये निकल गया कितना 5√3, तो हमारा ये निकालना है AB, ये जो है ये भी लिख सकते हैं, B को AB, ठीक है ना। तो AB बराबर 10 दहिया 100, अब 50 25, अब 25 हो जाएगा, और √3 का वर्ग 3 ही होगा। समझ रहे बात के, 10 ये 100 हो जाएगा, और 25 दिया 75, अब 75 में जब 100 में 75 घटेगा तो 25, अब 25 का वर्गमूल जो होता है 5 हो जाता है। इस स्थिति में कितना भी, ये भी 5 आ गया, ये भी। इतना हम ना करने के लिए इतना कर दिए थे, ठीक है। अगर आपको cos 60 का वैल्यू मान लीजिए याद नहीं है तो इस ढंग से भी निकाल सकते हैं।
दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये लेकिन दोनों एक साथ नहीं यूज करना है, क्योंकि दोनों करने से वही ए बी बराबर 5 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ए बी बराबर कुछ, अगर ये फार्मूला करेंगे तो ए बी बराबर दूसरा आ जाएगा, और ये इस तरह से बनाएंगे तो ए बी बराबर दूसरा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आपको मर्जी लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं यूज करना, ठीक है। अगर पाइथागोरस प्रमेय से चलना है तो ये बना लीजिए, और नहीं तो कॉस से चलना है तो ये बना लीजिए। अगर दोनों का वैल्यू हमको पता है तो आपकी मर्जी, ठीक है। या ऐसे दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्यों मिटा दे रहे हैं भाई? कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने दोनों यूज किया। अब इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। दोनों स्थिति में हमने आपको बना कर दिखा दिया कि ये बी का वैल्यू जो होता है 5 ही आएगा। 15 भी हमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 15 भी हमको बनाना ही पड़ेगा। तो बोर्ड को पहले करते हैं साफ, इसके बाद बताते हैं 15, ठीक है। और चैप्टर को करते हैं इंड, ठीक ना। चलिए देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला है, दिमाग लगाने वाला है, लेकिन बहुत कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इजी है, लेकिन फिर भी दिमाग लगेगा ही लगेगा। क्या कह रहा है कि एक आयत ABCD में BD अनुपात BC इज इक्वल टू 2/√3 है। तो कौन BDC का मान डिग्री में ज्ञात करने, यानी कि BDC इसका वैल्यू निकालना। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। इसमें देखिए हमको दिया क्या है, BD बटा ये अनुपात है, यानी कि BD बटा BC, यानी कि BD बटा BC। तो किसका वैल्यू होता है H बटा, ये मान लीजिए ये है H, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस उसका। तो आप याद कर सकते हैं कि H बटा P किसका वैल्यू होता है। याद कीजिए, अगर याद हो गया होगा तो बन जाएगा। याद हो गया? देखिए सोल्व लिखिए। सोल्व में दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, ठीक है ना, आयत है, जिसमें BD अनुपात BC इज इक्वल टू 2/√3 है, यानी कि BD बटा BC इज इक्वल टू 2/√3 है। तो अब याद कीजिए कि BD बटा BC, यानी BD बटा BC कर्ण बटा इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है ना। तो कर्ण बटा लंब किसका वैल्यू होता है, यानी कि देखिए P बटा H तो होता है किसका, साइन का, याद है आपको, साइन थीटा का। लेकिन यही अगर उलट जाए कि H बटा P, तो ये भी इसको उलट दीजिए तो हो जाता है कोसेक थीटा का। समझ रहे बात के? याद है कुछ? तो इसमें लिख सकते हैं BD बटा BC, इसको लिख सकते हैं BD हमारा क्या है H है, और H बटा कितना P, चूँकि सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यही दिया है कि BD बटा BC कितना 2/√3 दिया हुआ है। तो H बटा P कितना कोसेक थीटा, ठीक है ना। और थीटा का मान उसमें लिख दीजिए, हो गया √3/2 2/√3। अगर देखिए यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम बताएंगे। देख लीजिए, ये दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर जो दिया था हम यहाँ तक तो वही लिखे हैं। अब देखिए BD क्या था, तो इसमें रेक्टेंगल मान लीजिए कि ये समकोण ट्रायंगल है, ये समकोण ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया कि BD, तो इसका सामने वाला भुजा जो होता है सबसे लंबा, यानी कि कर्ण होता है, कर्ण ये है। तो H मान लीजिए, कर्ण को H अगर मानते हैं, कर्ण को H मानते हैं यदि, ठीक है ना। अगर लिखना चाह रहे तो लिख भी सकते हैं कि कर्ण को H है ना, BD बराबर H, समझ गए। लेकिन उस तरह से ज़रूरी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो H बटा P, न तो इसमें लिख लीजिए, चाहे छोड़िए ना, बकवास क्या करना, समझ रहे हैं बात के। तो ये हो गया BD बटा BC, तो BD को H परपेंडिकुलर होता है चूँकि, ठीक है ना। या तो हिंदी में लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब,
ठीक है। एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। कर्ण को h, लंब को p बोलते हैं, 2/√3। और याद कीजिए h/p किसका होता है, कॉसेक का वैल्यू होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब कहिए कि थीटा का वैल्यू कैसे याद कीजिएगा, तो बताइए कि कॉसेक कितना का मान 2/√3 होता है। कॉसेक कै डिग्री का मान इतना होता है। तो याद कीजिए, याद होगा तो याद है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2/√3। ये कॉसेक से ये कॉसेक खत्म, और थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, यही निकालना था। समझ गए, आसान था बिल्कुल ना, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाने वाला बात था। हो गया चैप्टर का खात्मा, द एंड हो गया चैप्टर, ठीक है ना। तो अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, जितना भी पढ़ा रहे हैं वो चीज़ याद कीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, बाकी बनेगा मैथ तो एकदम टनाटन बनेगा, ठीक है ना। और हम बताइएगा कैसा लुक रहा है, चिन्हा पहचाना रहा है कि नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।